सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फार्माकोलॉजी में कि मेडिसिन्स को, ड्रग्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमारी बॉडी में। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर टू टाइप। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट होता है वो टू टाइप का होता है। देख लेते हैं कौन कौन सा। लोकल एंड सिस्टमिक। लोकल उसको कहते हैं जैसे कि हम कोई भी चीज़ अपने स्किन पे लगाते हैं ऑइंटमेंट वगैरह, तो वो लोकल ड्रग कह देंगे उसको। एंड सिस्टमिक का मतलब कि हम खाते हैं, फिर वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, फिर मेटाबोलाइज होता है, फिर हमारी बॉडी में रिएक्ट करता है, फिर उसको बोलते हैं सिस्टमिक। लोकल में है यूज़ लोकलाइजल रीजन पे यूज़ किया जाता है, जैसे स्किन वगैरह पे। नो और लेस एब्जॉर्प्शन, इसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सबसे होता ही नहीं है तो कम होता है। नो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। ड्रग ऑल्सो एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। ड्रग एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में एंड पूरे बॉडी में, जिससे फैल जाता है, क्योंकि ब्लड पूरे सर्कुलेट करता रहता है बॉडी में, तो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चल जाता है। आगे देखते हैं। लोकल रूट आर थ्री टाइप। लोकल रूट थ्री टाइप के होते हैं। टॉपिकल, डीपर टिश्यू, थ्रू आर्टेरियल सप्लाई। टॉपिकल मीन्स होता है कि कोई भी सरफेस पे, जैसे स्किन वगैरह पे हम जब भी कोई चीज़ लगाते हैं उसको टॉपिकल में रखते हैं। एंड डीपर टिश्यू के अंदर। एंड थ्रू आर्टेरियल सप्लाई, जो ब्लड आर्टरीज हैं उसमें सप्लाई के थ्रू, जैसे कि कोई भी दवा वगैरह खाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं तो ब्लड में डायरेक्ट वेन्स आईवी होते हैं इंजेक्शंस, तो वो उसको बोलेंगे थ्रू आर्टेरियल सप्लाई। टॉपिकल में देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द सरफेस, जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लोकलाइजल रीजन। ठीक है, ये अप्लाइड होता है सरफेस पे, स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह पे। तो स्किन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्किन में आता है ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, स्प्रे। ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन में आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है कि जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, जो उसकी लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ईयर, नोज, आई म्यूकस मेम्ब्रेन में आता है। माउथ, फेरिंग्स, माउथ और फेरिंग्स। माउथ वॉश, गार्गलिंग, गॉर्गल, जो गार्गल करने के लिए आते हैं जब गला वगैरह खराब हो जाता है। एंड लॉजेंजेस मतलब होता है चूसने वाली, जैसे विक्स वगैरह की आती है टैबलेट। एंड यूरेथ्रा, जाइलोकेन जेली। जाइलोकेन जेली एक एनेस्थेटिक जेली है जो यूरेथ्रा में किया जाता है, हम जब कैथेटर को इंसर्ट करने के लिए। एंड वेजाइनल टैबलेट और वेजाइनल पेसरी, वेजाइना में टैबलेट एंड पेसरी इंसर्ट करने के लिए आता है। आगे देखते हैं। एनल कैनाल, एनल कैनाल में आता है सपोजिटरी। सपोजिटरी होता है कि जब किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है तो सपोजिटरी लगाया जाता है, ताकि उसका मतलब कि जो भी उसका टॉयलेट वगैरह वो आराम से बाहर निकल जाए। ब्रोंकाई के लिए होता है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन करवाया जाता है ना, आपने देखा होगा जब कि स्टीम देते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, वो इन्हेलेशन में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि डीपर टिश्यू क्या क्या चीज़ें, क्या एक्शन, क्या चीज़ें हैं। डीपर टिश्यू, लोकल एक्शन ऑफ ड्रग टू द डीपर टिश्यू। ड्रग इज डिलीवर्ड डीपर टिश्यू बाय यूजिंग अ सिरिंज और नीडल। तो यहाँ पे कह रहा है लोकल एक्शन ऑफ ड्रग टू द डीपर टिश्यू। ड्रग इज डिलीवर्ड डीपर टिश्यू। लोकल एक्शन में ड्रग डीपर टिश्यू के अंदर डिलीवर्ड होता है बाय यूजिंग सिरिंज और नीडल। नीडल और सिरिंज के यूज से। एग्जाम्पल में टेनिस एल्बो, जैसे कि जब भी मतलब कि सूजन या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो डीपर टिश्यू में किया जाता है ड्रग को इंसर्ट। एंड सेकेंड है आर्टिकुलर सप्लाई। एंटी कैंसर ड्रग कैन बी इन्फ्यूज्ड इन फेमोरल आर्टरी। एंटी कैंसरस जो ड्रग्स होते हैं वो इन्फ्यूज़ किए जाते हैं फेमोरल आर्टरी में। एंड ब्रोंकियल आर्टरी टू लोकलाइज्ड इफेक्ट। एंड ब्रोंकियल एंड फेमोरल आर्टरी में किए जाते हैं आर्टरी टू लोकलाइज्ड इफेक्ट, लोकलाइज्ड यूज़ के लिए, जैसे नॉर्मली किसी भी मतलब 1-2 घंटे के लिए या 2-4 घंटे के लिए, वैसे लोकल में यूज़ किया जाता है। सिस्टमिक रूट, ड्रग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी।
थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होकर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें देखते हैं सिस्टमिक में क्या क्या आता है। ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। रेक्टल का मीन्स होता है कि रेक्टम के थ्रू जो बॉडी में जाए। एंड क्यूटेनियस, क्यूटेनियस होता है हमारी स्किन एक होती है तो उसमें लगता है। इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब कि हमारे मतलब कि जिसे हम सांस लेते हैं उसके थ्रू। एंड नेज़ल, नेज़ल आप समझ ही सकते हैं नाक के। एंड पेरेंट्रल, एक्सेप्ट माउथ। यहाँ पे अब मैंने लिखा हुआ है एक्सपेक्ट माउथ कि पेरेंट्रल वो रूट होता है जो मतलब कि बस माउथ को छोड़ के किसी भी जगह से किया मतलब कि ड्रग को बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको पेरेंट्रल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरल रूट, ड्रग इज टेकन ओरली। ओरल रूट में अब सिस्टमिक हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ओरल रूट ड्रग इज टेकन ओरली, ये ओरली लेते हैं, सबको पता होगा मतलब मुंह से खाते हैं। एडवांटेज इसका क्या है, इसका लाभ क्या है, सेफर होता है, सेफ होता है। डज नॉट नीड ऑफ असिस्टेंट, किसी भी असिस्टेंट या किसी का भी नीड नहीं होता, इसमें आराम से हम अपने से खा सकते हैं। पेनलेस होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता। चीपर मतलब सस्ती होती है, आराम से टैबलेट लेके खा लेते हैं हम। आप लोग भी खाते ही होंगे पीसीएम वगैरह का लेके। एग्जाम्पल में देख लेते हैं ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म में क्या क्या आ रहा है। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड में, लिक्विड में सिरप वगैरह आता है, सॉलिड में टैबलेट एंड कैप्सूल होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, मतलब इससे नुकसान क्या क्या चीज़ें। एक्शन इज़ स्लो, इसके एक्शन जो होते हैं थोड़े स्लो होते हैं क्योंकि जब भी हम टैबलेट खाते हैं वो अंदर जाएगा, फिर इसके बाद डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर पूरे बॉडी में फैलेगा। सो नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी में सुटेबल नहीं है, इसका ये डिसएडवांटेज है। नॉट यूज़, किस में यूज़ नहीं करना है। कोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। कोऑपरेटिव मतलब कि जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, जो दवा नहीं खाना चाह रहा है या नहीं खा सकता है उससे। और फिर अनकॉन्शियस, जो बेहोश होते हैं उनको कैसे टैबलेट खिलाएंगे, तो कॉमन चीज़ है। सम मेडिसिन डिस्ट्रॉय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम, और कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जाम्पल इंसुलिन। अब आगे देखते हैं इसका सिस्टमिक का सेकंड। सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट में है वनली लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन इरिटेबल कैन बी गिवन। वनली इसमें लिपिड सोल्यूबल जो हमारे मतलब कि लिपिड सोल्यूबल है जो मतलब फैट में सोल्यूबल है वो, एंड नॉन इरिटेबल कैन बी गिवन, बस वही दिया जा सकता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मीन्स होता है कि जीभ के नीचे। मैं एक चीज़ भूल गया आप लोगों को बताना, जीभ के नीचे कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एंड एडवांटेज में इसके देखते हैं। एब्जॉर्ब इज़ वेरी रैपिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी ब्लड कैपिलरीज, कि ये जो एब्जॉर्ब हो जाता है, रैपिड मीन्स होता है बहुत तेज़ी से या बहुत जल्दी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैनी ब्लड स्ट्रीम, बहुत सारे वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम होते हैं तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्शन प्रोड्यूस विद इन मिनट, कुछ मिनट में इसके हो जाते हैं एक्शन। जैसे बीपी वगैरह की दवाई खाती हैं, निफिडिपिन बीपी की दवा आती है। जब किसी को का बीपी ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन उसका हो जाता है, हाइपरटेंशन रहता है उसको, तो बीपी की दवा हम निफिडिपिन देते हैं सबलिंगुअल, जिससे वो आराम से खा ले और वो मतलब उसका बीपी कंट्रोल जाए। हम नेक्स्ट देख लेते हैं रेक्टल रूट है कि रेक्टम के थ्रू जो भी दवा हम खाते हैं उसका क्या क्या मैकेनिज्म है। इरिटेटिंग एंड अनप्लेजेंट ड्रग कैन बी गिवन बाय रेक्टल रूट, जो इरिटेटिंग एंड अनप्लेजेंट है, जो अच्छा नहीं लगता है, जो इरिटेट करता हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि दवा खा लेते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता या फिर उल्टी हो जाती है कुछ, या अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को, तो उस वजह से तो उसमें रेक्टल रूट में देते हैं हम। कैन बी गिवन इन पेशेंट विथ रिकरेंट वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, ये पेशेंट जो रिकरेंट वॉमिटिंग, जो मतलब कि बार बार उल्टी कर रहा हो, जब दवा हम उसको दे देंगे वो तुरंत उल्टी करेगा, दवा देंगे फिर उल्टी करेगा, जो बार बार उल्टी उसको हो रही है तो वो तो कैसे खा पाएगा। एंड अनकॉन्शियस पेशेंट को भी नहीं दे सकते हैं, मतलब नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए उसको दे सकते हैं जो टैबलेट वगैरह नहीं खा पाएंगे। 50% ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन एंड डायरेक्ट इंटर इन सर्कुलेशन वे
सो लीवर इज़ बाईपास। 50% ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन, जो एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेन होता है हमारे रेक्टल में, उससे, एंड डायरेक्ट इंटर इन सर्कुलेशन, सो लीवर इज़ बाईपास। और सर्कुलेशन में डायरेक्ट इंटर हो जाता है, सो लीवर से मतलब बाहर निकल जाता है, फिर इसके बाद मतलब बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। 50% ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटरनल हेमोरॉइडल वेन एंड रीच वेयर मेटाबोलाइजेशन में अगर और 50% ड्रग्स ऐसे हो जाते हैं जो इंटेस्टाइनल हेमोरॉइडल वेन से एब्जॉर्ब होते हैं एंड रीच वेयर मेटाबोलाइजेशन में अगर, और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मेटाबोलाइजेशन होता है। फिर आगे देखते हैं क्यूटेनियस रूट। क्यूटेनियस रूट मीन्स कि जो स्किन में लगती है। एग्जाम्पल में ऑइंटमेंट वगैरह है। वनली लिपिड सॉल्यूबल मेडिसिन, जो लिपिड सॉल्यूबल होता है, जो फैट में सॉल्यूबल होता है, फैट में घुलनशील होता है, गिवन मेडिसिन गिवन वही दिया जाता है। लीवर इज़ बाईपास, और लीवर से बाहर वो निकल जाता है, वैसा वो कोई वो नहीं रहता आराम से। एंड इन्हेलेशन, लास्ट है इन्हेलेशन रूट। इन्हेलेशन रूट में एग्जांपल में वोलेटाइल लिपिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड जनरल अनेस्थेशिया। वोलेटाइल मीन्स होता है कि जो उड़ने वाले होते हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़ लगाते हैं और तुरंत वो उड़ जाता है, जैसे कि पेट्रोल वगैरह होते हैं ना, कहते हैं कि उसको बाहर वैसे खुले में नहीं रखना चाहिए, उड़ जाता है, वही वोलेटाइल। लिक्विड एंड गैसेस एंड जनरल अनेस्थेशिया, और गैसेस एंड जनरल अनेस्थेशिया इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, तो आज का मेरा सेशन यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।